नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं गोवा का सबसे पुराना चर्च। नाम है ओल्ड गोवा चर्च और यह चर्च अपने पौराणिकता के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। और इस चर्च में जो एक सबसे अद्भुत बात है, सभी चर्च में ईसा मसीह की तस्वीर होती है, होनी भी चाहिए, निश्चित तौर पर अच्छी बात है। हम जिनकी आराधना करते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, उनकी तस्वीर हो तो और भी अच्छा लगता है, मन को और सुकूनदायक लगता है। लेकिन इसमें एक अद्भुत चीज़ है, वो है मम्मी। लगभग 454 वर्ष, जैसा कि बताया गया है अभी जस्ट, लगभग 454 वर्ष पुराना शरीर, कहिए एक लाश, एक स्त्री की लाश, एक महिला की लाश जो कि 454 वर्ष लगभग पुरानी। और इनका कहना है, यहाँ पर जो लोग हैं, जो प्रशासन में हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, इनका कहना है कि वह जो तस्वीर है, वह जो प्रतिमा है, वह जो लाश है, वह जो भी कह लीजिए, इनकी अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी भाषा है। वो डेड बॉडी कह लीजिए, वो मम्मी कह लीजिए, जो भी कहना है, जो भी शब्द आप दें, वो बिना किसी केमिकल के रखी हुई है। एक बुलेट प्रूफ बॉक्स में, जो कि शीशे से पूरी तरह से कवर्ड है, उसमें वह प्रतिमा, वह मूर्ति, वह लाश, वह मम्मी, जो भी नाम देना चाहें, वह रखी हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात है, गोवा के इकोलॉजी सिस्टम में, गोवा के पर्यावरण व्यवस्था में कैसे संभव है कि कोई लाश 400 साढ़े 400 वर्ष से पड़ा हुआ हो, बंद हो, और बिना किसी केमिकल के, और वह खराब ना हो। यह अपने आप में समझने वाली बात है, बहुत आश्चर्य का विषय है। मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया है, दौरा किया है, और उन तीर्थों के पास हमने यह देखा है कि हर एक तीर्थ में कुछ ऐसे अद्भुत बातें होती हैं, व्यवस्था होती हैं, कुछ ऐसी रहस्यों से भरी हुई अद्भुत चीज़ें होती हैं। लेकिन जब भी मैं समाधि की बात देखता हूँ, समाधि पर मेरा खुद का भी बहुत अनुभव है, समाधि पर मेरा खुद का भी बहुत अनुभव है। और उस समाधि को जब मैं देखता हूँ, जब उस पर अच्छे से गौर करता हूँ, तब मुझे अक्सर यह लगता है कि समाधिस्थ व्यक्ति का शरीर खराब नहीं होता। यह बात तो मैं जानता हूँ, समाधिस्थ व्यक्ति का शरीर खराब नहीं होता है, क्योंकि भारतीय सनातन व्यवस्था में हम सब जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि 12-12 हज़ार वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे। 12-12 हज़ार वर्षों तक वो तपस्या में लीन रहते थे। तो निश्चित तौर पर यदि उनका शरीर खराब होता तो कैसे तपस्या कर पाते, कैसे वो तपस्या में सफल हो पाते। मैं यह कहना चाहता हूँ, ये संभव नहीं है। समाधिस्थ व्यक्ति को एक बुलेट प्रूफ बक्से में बंद करके रखना, और जब आप स्वयं ही कहते हैं कि वह एक लाश है, तो बड़ी ही भ्रांति पैदा होती, बड़ा ही भ्रम पैदा होता है। एक लाश को कैसे रखा जा सकता है 450 वर्षों तक बिना किसी केमिकल लेपन के? केमिकल के द्वारा संभव हो सकता है, निश्चित तौर पर होता भी होगा, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह मैं नहीं खड़ा करता। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि लाश को आखिर क्यों रखा गया है इतने वर्षों से? समाधिस्थ व्यक्ति को रखने की बात समझ में आती है। समाधिस्थ व्यक्ति के शरीर को आप जहाँ भी रख दें, वो इसी स्थिति में रहेगा। लेकिन जब समाधि को प्राप्त व्यक्ति नहीं है, तो फिर उनको रखने का क्या प्रयोजन? और मुझे ये लगता है यह बात भी सनातन व्यवस्था से कहीं न कहीं लिया गया होगा। सनातन व्यवस्था इतनी समृद्ध व्यवस्था है, सनातन जो व्यवस्था वो इतनी समृद्ध, इतनी मजबूत व्यवस्था है, इतनी पौराणिक व्यवस्था है, जिससे सीख लेकर निश्चित तौर पर
उनका अनुकरण करने का प्रयास रहा होगा, बाकी संप्रदायों का, बाकी मान्यताओं का, बाकी व्यवस्थाओं का। क्योंकि एक लाश को रखना इतने समय तक तो कहीं से भी उचित है, मुझे नहीं लगता है। और समाधिस्थ व्यक्ति को इस तरह से बंद करके रखना वह भी उचित नहीं लगता है। तो ना तो समाधि को सही से दर्शाया गया है यहाँ पर, और न ही लाश को सही से बतलाने का प्रयास है। तो बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। बड़ा ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या है, क्यों लाश को रखा गया है। जहाँ तक मेरी चेतना जा रही है, उस चेतना से मैं उस बात को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, उसका मैं कोई संबंध समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी चेतना वहाँ पहुँच नहीं पा रही है या मेरी चेतना में कोई कमी है। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सनातन व्यवस्था को कॉपी करना तो कोई गलत नहीं है। आप कॉपी करिए, सनातन व्यवस्था को आप कॉपी करिए, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छा है कि सत्य के मार्ग पर चला जाए। भ्रम की स्थिति ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सत्य की स्थिति बहुत सुखद होती है। ईसा मसीह सत्य को लेकर जिए और हमेशा ईसा मसीह ने सत्य की बात कही, और इसीलिए आज भी ईसा मसीह दुनिया में पूजे जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लाशों को रखकर पता नहीं क्या संदेश देने का प्रयास है ओल्ड गोवा चर्च में, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जहाँ समाज को एक सुखद मैसेज दिया जा सके, या समाज को एक सुंदर मैसेज दिया जा सके, एक अच्छा मैसेज दिया जा सके कि आप समाधि को उपलब्ध होइए। आप समाधि को उपलब्ध होकर जो भी करेंगे वो सत्य के लिए करेंगे, सत्य से प्रेरित होकर करेंगे, सत्य के मार्ग पर करेंगे। अन्यथा जो कुछ भी होगा वो भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो भ्रम ना फैलाएं। धर्म आस्था के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं यह कहता हूँ कि भ्रम की स्थिति ना पैदा करें। जहाँ तक संभव हो आप धर्म और अध्यात्म की बात करें, सत्य की बात करें। अपने धर्म को, अपनी मान्यता को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी ना करें। कुछ भी करने से अच्छा है कि ना करें, और यदि करना ही हो तो सत्य के मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।